भव्य अयोध्या दरबार सोने चांदी से सुसज्जित। सिंहासन पर बैठे महाराज दशरथ, एक और गुरु वशिष्ठ, मंत्री और दरबारीगण बैठे हुए। दशरथ चिंतित स्वर में अपने पुत्रों के विवाह की बात कर रहे हैं। महल का द्वार खुलता है, द्वारपाल घोषणा करता है, ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। तेजो में आभा से युक्त जटाधारी, दंड और कमंडल लिए हुए विश्वामित्र प्रवेश करते हैं। दशरथ उठकर उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अंदर लाते हैं। दशरथ हाथ जोड़ के और झुककर कहते हैं, मुनिव, आपके चरणों से अयोध्या धन्य हो गई। कृपया आने का प्रयोजन बताइए। विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के पास आसन ग्रहण कर गंभीर मुद्रा में बैठते हैं। दशरथ दृढ़ स्वर में कहते हैं, रघुकुल की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। आपके लिए मैं अपना शीश भी अर्पित कर सकता हूँ। विश्वामित्र संतुष्ट दिखाई देते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ में मांस और रक्त डालकर विघ्न डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मेरे साथ आकर यज्ञ की रक्षा करे। केवल 10 दिनों के लिए राम को दीजिए। दशरथ का चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। वे विनती करते हैं, राम अभी बालक है, उसने कभी राक्षसों का सामना नहीं किया। कृपा कर मुझे ही जाने दीजिए। विश्वामित्र का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। वे गगनगर्जना करते हुए कहते हैं, क्या रघुकुल अब अपनी प्रतिज्ञा भूल गया है? यदि ऐसा है तो मैं लौट जाता हूँ। ये सुनकर मंत्री और दरबारी भयभीत हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ शांत स्वर में समझाते हैं, राजन, पुत्र मोह छोड़ दीजिए। राम का हित नहीं होगा, बल्कि वे शस्त्र और शास्त्र की विद्या में पारंगत होंगे। ऋषि विश्वामित्र उनके मार्गदर्शक बनेंगे। दरबार में प्रवेश करते हैं राम और लक्ष्मण, राजसी वेशभूषा में, कंधों पर धनुष बाण। दशरथ भारी मन से राम को आज्ञा देते हैं। लक्ष्मण भी विनती करते हैं कि वे राम के साथ जाएं। दशरथ और रानियां आंसू भरी आंखों से विदा करती हैं। राम और लक्ष्मण गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं। विश्वामित्र आगे आगे, पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई। लोग कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मा के पीछे अश्विनी कुमार चल रहे हों। तीनों पवित्र सरयू नदी के किनारे पहुँचते हैं। चांदनी रात, जल पर उजाला प्रतिबिंबित। विश्वामित्र कहते हैं, वत्स, स्नान करो, फिर मैं तुम्हें बला और अतिबला विद्या दूंगा। स्नान के बाद राम लक्ष्मण दीक्षा ग्रहण करते हैं। उनके मुखमंडल पर दिव्य कांति आ जाती है। राम और लक्ष्मण सरयू तट पर तृणशैया पर लेटे हैं, पास में धनुष बाण रखे हुए। समीप में ध्यानमग्न बैठे हैं ऋषि विश्वामित्र। धीरे धीरे दृश्य लापता होता है। दूसरे वीडियो गाने तक इंतजार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।